जय श्री हरि। तो पिछले चलचित्र में गीता जी में हमने द्वितीय अध्याय के 61 श्लोक तक कर लिया था। इंद्रियों को वश में करो, मन को वश में करो, लेकिन मेरे परायण हो के करो, अंतिम श्लोक था ना। क्योंकि जिस पुरुष के इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर कहलाती है। मन वश में होता है उसी की बुद्धि स्थिर कहलाती है। और मन वश में होगा, इंद्रियां भी वश में होगी, किंतु बार बार पुनः प्रवृत्त हो जाएंगी यदि भगवान के परायण नहीं होगे। तो इसलिए भगवान ने अभी 61वें श्लोक में कहा था कि मेरे परायण हो जा। क्यों हो जा? क्योंकि जिस पुरुष के इंद्रियां वश में होती है उसी की ही बुद्धि स्थिर होती है। मेरे परायण इसलिए हो जा क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है, और इंद्रियां वश में हो इसीलिए मेरे परायण होके स्थित हो जा। अगला लेके चलते हैं। हे अर्जुन, मन स्थित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है, और विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। यद्यपि भगवान ने नहीं कहा है कि मेरे परायण न होने से, ऐसा पुनः नहीं बोला है, पहले बोल दिया है। लेकिन गीता प्रेस के अनुवाद में इसे लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? क्योंकि पहले बोल दिया ना मेरे परायण हो जा। मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है, और विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न हो जाती है, और कामना के में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। श्लोक बताते हैं आपको। कह रहे हैं 62वें श्लोक में, ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशे बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ध्यायते विषयान पुंसः, विषयों का ध्यान करने से उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। यदि भगवान के परायण नहीं होगे, विषयों का ध्यान करोगे, भले ही वश में कर लो, पुनः विषयों का ध्यान हो जाएगा कहीं ना कहीं। विषयों का ध्यान करोगे, विषयों का ध्यान करने से उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी, और आसक्ति उत्पन्न होने से उनकी प्राप्ति की कामना उत्पन्न हो जाएगी, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, और क्रोध हो जाने से मूर्खता आ जाएगी, अर्थात अविवेक हो जाएगा, और अविवेक से क्या होगा? स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाएगी, और स्मरण शक्ति के भ्रमित होने से बुद्धि का नाश हो जाएगा, और बुद्धि के नाश होने से तुम्हारा पतन हो जाएगा। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यह पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर जाएगा। कितना अद्भुत श्लोक है, कितना बढ़िया श्लोक है। पुनः एक बार इस श्लोक को देखें कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते पृषजायते, विषयों का ध्यान करने से उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते, विषयों की आसक्ति से कामना उत्पन्न हो जाती है, कामना में बाधा, कामात् क्रोधो अभिजायते, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, सम्मोह से स्मृति का नाश हो जाता है, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशे, स्मृति के नाश होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धिनाशः प्रणश्यति, बुद्धि के नाश होने से सर्वनाश, प्रणश्यति, पतन हो जाता है, अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। पुनः ये बहुत अच्छा श्लोक है, इसको बुद्धि में रख लो कि विषयों का ध्यान करने से, विषयों का ध्यान किया, उनमें आसक्ति हो गई, आसक्ति होने से कामना उत्पन्न हो गई विषयों को प्राप्त करने की, विषयों की प्राप्ति में कामना, जो विषयों से जो कामना उत्पन्न हुई विषयों की प्राप्ति में,
उस कामना की पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध उत्पन्न होने से स्मृति उत्पन्न हुई, विस्मृति उत्पन्न हुई, भ्रम उत्पन्न हुआ। भ्रम उत्पन्न होने से बुद्धि का नाश हुआ, बुद्धि का नाश होने से सर्वनाश हो गया। तो इसलिए जब कभी भी इंद्रियों को वश में करो, मन को वश में करो, तो भगवान को साथ लेके सारथी बना लो उन्हें अपना, जैसे अर्जुन जी ने बनाया। परंतु स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता को प्राप्त होता है। परंतु स्वाधीन अंतःकरण वाला, स्वाधीन अपने अधीन है मन जिसका, विषयों में चलायमान नहीं है, उसने मन को अपने अधीन में कर लिया है भगवान के माध्यम से। अपने अधीन है मन जिसका, ऐसा पुरुष राग द्वेष से रहित, न किसी संसार की वस्तु में राग है न द्वेष है। पिछले चलचित्रों में बताया है राग और द्वेष क्या होता है। संसार के विषयों का चढ़ जाना राग, और द्वेष क्या होता है, किसी से भी घृणा आदि करना, किसी भी प्रकार से जो हमारे अनुकूल नहीं हो रहा उस प्रकार से, और उसमें बाधा डाल रहा हो तो उससे द्वेष। तो स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष राग द्वेष से रहित होकर अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ, विषयों को भोगेगा। कैसे भोगेगा? पूर्व काल से बताते हैं। मान लो राजा थे, राजा के 10 विवाह हुए, 10 स्त्रियों को भोग रहा है, स्त्री सुख ले रहा है, रति सुख ले रहा है, धन था उस पर, धन भी ले रहा है और धर्म का पालन कर रहा है। रति सुख ले रहा है वो शास्त्रानुसार, जब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, किस समय नहीं, और भगवान में बुद्धि है। तो ऐसे क्या होगा, भोग रहा है विषयों को भी, धन को भी भोग रहा है, स्त्री को भी भोग रहा है, और भोगता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता, अंतःकरण भी पवित्र की, सब कुछ मिल रहा है तो प्रसन्न हो रहा है, प्रसन्न है। अर्थात तो इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता को प्राप्त होता है। इंद्रियों को वश में करके भोगो, ऐसे भोग जो शास्त्र में निर्दिष्ट हैं, और भगवान में मन लगाए रखो, आपको पाप नहीं चढ़ेगा। ना भगवान में मन है, ना इंद्रियों पर नियंत्रण है, विषय भोग कर लिया तो निश्चय नरक जाओगे। दोनों में अंतर है। विषय भोग गृहस्थ भी करता है और विषय भोग दुष्ट गृहस्थ भी करता है। लोग कहते हैं ना आप तो बाबा बन गए तो सबको त्याग दो। गृहस्थी बाबा होते हैं कई सारे, लोग उन्हें कहते हैं कि आप तो बाबा बन गए सब कुछ त्याग दो। अरे बाबा बन गए तो क्या, तो जीना छोड़ दे क्या, चलना छोड़ दे, खाना छोड़ दे, पीना छोड़ दे, देखना छोड़ दे, सूंघना छोड़ दे, बोलना छोड़ दे, नहाना छोड़ दे, क्या छोड़ दे? ऐसा नहीं, बाबा बन गए हैं, इंद्रियों को वश में कर लिया है, भोग रहे हैं, भगवान में ध्यान है और शास्त्रानुसार भोग रहे हैं, अवैध संबंध से नहीं भोग रहे हैं, अपनी गृहिणी को भोग रहे हैं, किसी और की गृहिणी को नहीं भोग रहे जो उसे परेशानी हो। बाबा बन गए तो सब कुछ छोड़ दो, सन्यास थोड़ी लिया है, वानप्रस्थी थोड़ी हो गए, गृहस्थ हैं, गृहस्थ में जो मिल रहा है वो मिल रहा है, जो नहीं मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है। इसमें उस बाबा का अपमान करने की क्या आवश्यकता है? गृहस्थ सुख भोग रहे हैं, भगवान को ध्यान में रख के भोग रहे हैं, शास्त्र अनुसार भोग रहे हैं, मन प्रसन्न है। तो स्वाधीन अंतःकरण जिसका वश में हो गया है, ऐसा पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता को प्राप्त होता है। उस निर्मलता के होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्नचित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। मन निर्मल हो जाएगा तो सभी दुखों का अभाव हो जाएगा और इस प्रसन्नचित्त पुरुष की बुद्धि स्थिर हो जाएगी। इसकी निश्चय बुद्धि हो जाएगी, परमात्मा को प्राप्त करना है मुझे, कर्तव्य बुद्धि से कर्म करने हैं मुझे, इन इंद्रियों के वश में नहीं हो जाना है, इन मन के वश में नहीं हो जाना है, मन का गुलाम मुझे नहीं हो जाना है, मन मेरा गुलाम है।
मैं मन का नौकर नहीं हूं, मन मेरा नौकर है। मेरे अनुसार मन चलेगा, मैं जिस रीति से चाहूंगा शास्त्र की उस रीति के अनुसार चलेगा। मन के अनुसार मैं नहीं चलूंगा। मैं इंद्रियों का दास नहीं हूं, इंद्रिय मेरी दासी हैं। तुम जो कुछ भी लोग अपने को राजा समझते हो, अरे तुम काहे के राजा हो? तुम काहे के महान समझते हो अपने आप को? मैं यहाँ का बदमाश, मैं वहाँ का बदमाश, मैं इतना बड़ा अफसर हूँ, मैं इतने बड़े पद पर प्रतिष्ठित हूँ, मैं इतना ज्ञानी हूँ। काहे के हो तुम? तुम स्वयं अपनी इंद्रियों के दास हो, कुछ ज्ञानी नहीं हो, कहीं के राजा नहीं हो तुम। अरे सबका राजा तो वो है जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया। संपूर्ण संसार को वश में किए बैठे हैं, अपनी ही इंद्रियां वश में नहीं है, अपना ही मन वश में नहीं है, उन्हीं के वश हुए जा रहे हैं। इंद्रियां जो करवाना चाह रही हैं करवा रही हैं, मन जो करवाना चाह रहा है करवा रहा है। मन के गुलाम है, इंद्रियों के गुलाम है, मन के नौकर है, इंद्रियों के नौकर है, अपने को संसार का राजा समझ बैठे हैं। अरे संसार का राजा तो वो है जिसकी अपनी इंद्रियां अपने वश में है, अपना मन अपने वश में है। दूसरे के ऊपर शासन करके तुम संसार के राजा नहीं हो, किसी दीन पर शासन करके संसार के राजा नहीं हो। बलवान इंद्रियों पर, बलवान मन पर शासन करके तुम संसार के राजा हो। तुम अपने राजा हो तो तुम संसार के राजा हो। तुम अपने ही राजा नहीं हो, अपने ही गुलाम हो, अपने ही मन के गुलाम हो, अपनी इंद्रियों के गुलाम हो। तुम काहे के राजा हो? नौकर हो तुम तो। तुमसे बड़ा नौकर तो कोई है ही नहीं। जो जितना इंद्रियों का गुलाम, जो जितना इंद्रियों का नौकर, जो जितना इंद्रियों और मन की सुनने वाला, वो उतना ही बड़ा नौकर, उतना ही नीच। तो सबको नीच कहते हो तुम, सबको नीच समझते हो। काहे के राजा हो? तुम राजा नहीं हो, तुम रंक हो, भिखारी हो, तुम इंद्रियों के वशीभूत हो तुम। तो उस निर्मलता के होने से अब जब वो निर्मलता आ जाएगी, कौन सी निर्मलता? कि कर्तव्य बुद्धि से भोगों को भोगना है, लेकिन भगवान में मन हो और इंद्रियां वश में हो, ऐसे भोगों को भोगना है। इस प्रकार से भोगों को भोगना है। भोगो भोगो, कौन मना कर रहा है? किसने मना किया? अवैध नहीं, वैध प्रकार से। और ऐसा करने पर निर्मल हो जाएगा मन, और निर्मल हो जाने से संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाएगा, और दुखों का अभाव हो जाएगा तो शीघ्र ही बुद्धि भली प्रकार से स्थिर हो जाएगी, स्थिर बुद्धि हो जाएगी पुनः। हे अर्जुन, साधन रहित पुरुष के अंतःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती, और उस अयुक्त के अंतःकरण में आस्तिक भाव भी नहीं होता है, और बिना आस्तिक भाव वाले पुरुष को शांति भी नहीं होती। फिर शांति रहित पुरुष को सुख कैसे हो सकता है? साधना रहित पुरुष के अंतःकरण में ना श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती। कोई साधना नहीं की, ना कभी भजन किया, ना कभी मंत्र पाठ किया, ना कभी भगवान का जप किया, ना कभी कोई अन्य अनुष्ठान किया, ना दान दिया, तो साधन किया नहीं तो बुद्धि कहाँ से श्रेष्ठ होगी? लालच लोभ करने से, स्त्री व्यभिचार करने से ऐसे बुद्धि शुद्ध होगी? आप सुबह से शाम तक अपने परिवार के पालन में ही लगे रहे, अथवा अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे रहे, अथवा अपने परिवार के। कौन सा साधन कर लिया आपने? धूप बत्ती जला दी 5 मिनट, उसे साधन कहते हो आप? सुंदरकांड का पाठ घर में करवा दिया और अब स्वयं मस्त रहे, इधर उधर घूमते रहे, आओ जी आइए आइए आइए, ऐसे हाथ मिला लिया जो भी आया सुंदरकांड के पाठ में। अंदर पाठ से आपका कोई तात्पर्य नहीं, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। बाहर खड़े हो गए आवा भगत में और वहां उनसे गप्पे लड़ाने लगे, और अंदर चल जाए सुंदरकांड का पाठ। ये साधन होता है? ऐसे होता है साधन? पैसे देकर साधन करवाओगे, उसमें भी मन नहीं है तुम्हारा। स्वयं तो करना नहीं पाठ, मन से करना नहीं, तो साधन रहित कभी किया नहीं, तो साधन रहित पुरुष की बुद्धि श्रेष्ठ कैसे होगी? तो श्रेष्ठ नहीं होती, और उस अयुक्त के अंतःकरण में आस्तिक भाव भी उत्पन्न नहीं होता। अब जब उसने ना तो साधन करे और ना बुद्धि श्रेष्ठ है, तो आस्तिकता कहां से आएगी? आस्तिक कैसे बनेगा वो? भगवान में श्रद्धा कैसे होगी? शास्त्रों में श्रद्धा कैसे होगी? ऋषि मुनियों में श्रद्धा कैसे होगी? और होगी भी तो दिखाने की मात्र। बहुत सारे लोग, बहुत सारे अत्यधिक लोग ऐसे होते हैं, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए शास्त्रों को नीचा दिखा देंगे। अरे वो तो जिस काल में लिखे गए थे शास्त्र, उस काल में लिखे गए थे। अपने माता पिता की सेवा करो, क्या इन चीज़ों में पढ़ते हो? अपने अमुक की सेवा करो, तमुक की सेवा करो,
पैसा कमा के ला के दो। क्या तुम भगवान के चक्कर में, वो तो जिस समय लिखे गए थे शास्त्र उस समय लिखे गए थे। अच्छा भैया तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने कभी साधन नहीं किया तो तुम में स्थिर बुद्धि कहाँ से उत्पन्न होगी? और जब तुम में स्थिर बुद्धि उत्पन्न ही नहीं होगी तो तुम में आस्तिकता कहाँ से आएगी? तुम तो नास्तिक रहोगे। और जब तुम में आस्तिकता नहीं होगी, कहा गया है बिना आस्तिक वाले पुरुष को शांति भी नहीं मिलती। शांति होगी नहीं, तुम ऐसे ही बिचल जाओगे, जरा जरा सी बातों पे बिचल जाओगे। और कितना ही तुम नाटक कर लो, कितना ही नाटक कर लो साधु बनने का, भगवान का भक्त बनने का, रामचरितमानस पढ़ने का, अध्ययन करने का, ऊपर से अंदर तुम में तो तुमने उसे लागू किया नहीं, अंदर से तुम उसे मानते नहीं, मात्र पढ़ रहे हो। कितना ही साधन कर लो, तुम कहीं नहीं जाने वाले, तुम्हारी वही गति है नरक। और यहाँ भी तुम्हारी आगे, अब तो जो भोग रहे हो पिछले जन्म का भोग रहे हो, आगे तुम्हारी दुर्गति होने वाली है। कितना ही नाटक कर लो, क्यों तुम न्याय अनुसार चले नहीं, दूसरों को ठग लिया तुमने, दूसरों की संपत्ति ठग ली हैं, दूसरों को तुमने अनुचित वचन कहे, संपत्ति ठग ठग के भी समाज को ये दिखाते रहे कि नहीं इन्होंने ही हमारी संपत्ति ठगी है। उल्टा कितने ही दिखा लो कि हम आचरणवान हैं, लेकिन तुम्हारी कहीं गति नहीं होने वाली और शांति तो तुम्हें मिलेगी नहीं। तुम इतनी इतनी सी बातों पे जल उठोगे अंदर से। और शांति रहित पुरुष को सुख कैसे हो सकता है? और जब तुम्हें शांति नहीं है तो क्या तुम सुख भोग पाओगे? तुम दूसरों की संपत्ति हड़प के सुख भोग पाओगे? उनकी संपत्ति हड़प के यदि मकान भी ले लिया तो वहां क्या लगता है तुम सुखपूर्वक रहोगे? अरे ऐसे सुख होता है क्या? सुख का तो मूल सिद्धांत ही है दूसरे को सुख दिया हो, शास्त्र अनुसार आचरण किया हो, तभी तो सुख मिलेगा। धर्म का पालन किया हो तब सुख मिलेगा। धर्म पालन से सुख मिलता है और अधर्म का पालन करने से दुख मिलता है। तो सिद्धांत है, इसको कोई बदल नहीं सकता। नाटक नूटक करके तुम बदल नहीं सकते इसको, क्योंकि तुम हो तो नास्तिक ही। और तुम तो यही सोचते हो कि मैं तो बाहर से आचरण करूंगा और अंदर से सुखी रहूंगा, कितनों को ही ठग लूं। लेकिन ऐसे होने जाने वाला कुछ नहीं है। ये सत्य सिद्धांत तो सत्य ही रहता है। तुम्हारा कोई प्रतिकार करे ना करे, तुम्हारे विरुद्ध कोई लड़े ना लड़े, लेकिन तुम्हें सुख प्राप्त नहीं होने वाला। शास्त्र कह रहा है, गीता जी कह रही है, भगवान स्वयं कह रहे। ठीक है, अगला श्लोक। क्योंकि जल में वायु नाव को जैसे हर लेता है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेती है। तो क्योंकि जल में वायु नाव को जैसे हर लेती है, जल में वायु जो है नाव को हर लेती है, वायु के झोंके से नाव जो है डगमगाने लगती है, डूब जाती है अंततोगत्वा। तो ऐसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियां, एक तो इंद्रियां पहले से विषयों में विचर रही हैं। इंद्रियों में विषयों का विचरना क्या है आप जानते हैं। आंखों को जो चीज नहीं देखनी चाहिए वो चीज देखना, नाक को जो नहीं सूंघनी चाहिए वो सूंघना, मुख से जो नहीं कहना चाहिए वो कहना, मौन जहां नहीं रहना चाहिए वहां मौन रहना, आंखों से जिस अत्याचार को होते हुए देखकर आंखों को फेर लेना और निकल जाना, कर्णों से अनुचित वार्ता का श्रवण करके आनंद लेना, स्पर्श का अनुभव करना, अवैध स्पर्श करना किसी को, ऐसे ही प्रत्येक इंद्रिय के जो जो कार्य हैं, तो वो सब कार्य तो उनमें विचरती हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, और मन जिसमें होगा, वो अलग अलग मन होते हैं और सब में भी होते हैं कई बार मन। मुझे उससे बात भी करनी, मुझे उसे देखना भी है, मुझे उसे भोगना भी है, मुझे उसे स्पर्श भी करना है। तो मन रहता है, मन जिस भी इंद्रिय के साथ होगा ना, उस इंद्रिय का और उस मन के कारण वो सबका नाश, वह एक ही इंद्रिय संयुक्त पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेती है। अगर मात्र स्पर्श के साथ ही रहेगा ना मन, मान लो आपकी सारी इंद्रियां हैं, आपका मन कहीं नहीं जा रहा, किसी इंद्रिय में नहीं जा रहा, बस एक में जा रहा है, आंख में जा रहा है, मैं उसे देखूं, उसे मैं किसी भी अवस्था में देखूं, उसे मैं अधिक क्या बोलूं, निर्वस्त्र अवस्था में देखूं, इस अवस्था में देखूं, उस अवस्था में देखूं, जो कुछ भी है,
ये एक ही इंद्रिया, इसी में मन लग गया और ये एक ही इंद्रिया बुद्धि को हर लेगी। मन इसमें लगा, आंख इंद्रिय में, बुद्धि को हर लेगी। स्पर्श में लग गया। कुछ होते हैं ऐसे पुरुष, मुझे इसका स्पर्श करना है, मुझे उसका स्पर्श करना है, बस में जाते हुए भी प्रयास करेंगे स्पर्श करते हुए जाएं, छूते हुए जाएं, टच करते हुए जाएं दूसरों की बॉडी को। कोई स्त्री हो अथवा पुरुष हो, किसी की भी बॉडी को टच करते हुए जाएं जानबूझ के, काम वासना से। अर्थात तुम्हारा मन उस स्पर्श इंद्रिय में लगा है। अब ये स्पर्श इंद्रिय तुम्हारी बुद्धि को हर लेगी, और बुद्धि को हर लेने से क्या होता है? बुद्धिनाशः प्रणश्यति, पतन हो जाता है, सुख मिलता नहीं, शांति मिलती नहीं। तो इससे हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विषयों से वश में की हुई होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। पहले अपने इंद्रियों को वश में करो सभी विषयों से। जो देखना चाहिए अनुचित, अनुचित मत देखो। नाक से सूंघने वाली, मुख से कुछ भी अनुचित बोलने वाली, कर्णों से सुनने वाली, स्पर्श करने वाली, जननेंद्रिय को अनुचित कार्यों में मत लगाओ। स्त्री पुरुष दोनों ही, ये हो गई इंद्रियां। अब जब ये नहीं करोगे, इनको अपने वश में कर लिया, भले अंदर से मन कर रहा है, अब भगवान में मन लगाओ। भगवान में भी मन लगाया, इनको अपने वश में किया। जब इनको बहुत दिनों तक वश में किया तो मन को पता ही नहीं, अब वो भूल गया पुरानी बातें, तो मन अपने धीरे धीरे वश में होने लगेगा। भगवान में बुद्धि भी चल रही है, तो धीरे धीरे मन भी वश होने लगेगा। इंद्रिय तो वश में कर ही ली थी। इंद्रिय वश में करना अपेक्षाकृत सरल है। हर एक व्यक्ति अमर्यादित नहीं होते कि किसी भी बस में जाके टच हो रहे हैं, हर एक व्यक्ति नहीं होते, ये कम ही व्यक्ति होते हैं। आजकल बढ़ गए हैं वो अलग बात है, लेकिन गंभीर व्यक्ति ऐसे नहीं होते, भले ही अंदर से उनका मन कर रहा हो। कई लोग तो, अर्थात कई लोग तो अपनी इंद्रियों को वश में किए हुए पहले से ही होते हैं, बस उनका मन वश में नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? कभी नहीं करते वो ऐसी अनुचित क्रियाएं, कभी नहीं करते, लेकिन मन उनका वश में नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? तो भगवान में मन नहीं। तो इंद्रिया वश सरल है, बहुत अधिक कठिन नहीं है। इंद्रिय को वश में करो, प्रयास करो और भगवान में मन लगाए रखो। धीरे धीरे मन भी वश में हो जाएगा और बुद्धि हो जाएगी स्थिर, और स्थिर बुद्धि हो जाएगी तो सुख प्राप्त होगा, शांति प्राप्त होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। और हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमानंद में भगवत को प्राप्त हुआ योगी तो यहीं तक रखते हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इसमें हम इस्कॉन ने जो बात कही है उसको भी प्रदर्शित कर देते हैं। उन्होंने एक ही श्लोक लगा हमें, जो बात अनुचित लगी, 62वां श्लोक, पहला ही श्लोक लगा, कि जिसमें कहा था कि मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण न होने से मन के द्वारा इंद्रियों का चिंतन होता है, और विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। इस बीच ये पता है क्या कह रहे हैं? सुनो, आपको क्या बोलूं। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? इसमें निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित हो जाना, जो भी है। ब्रह्मा तथा शिवजी भी इंद्रिय विषयों के अधीन है, समझ रहे हैं? ब्रह्मा जी और शिवजी भी इंद्रिय विषयों के अधीन है, तो देवताओं की तो बात ही क्या। अरे भैया, तुम वैष्णव हो, हम भी वैष्णव हैं, तो शंकर कौन है? कौन है शंकर? यदि तुम वैष्णव भी हो, चलो, और मैं तो कह रहा हूं, अगर तुम भगवान शंकर को उत्कृष्ट भी नहीं मानते, विष्णु भगवान को ही ऊपर मानते हो, दो प्रकार के वैष्णव ऐसे वैष्णव भी हैं जो दोनों में अभेदता मानते हैं। लेकिन अगर तुम अभेदता नहीं भी मानते हो, भेद ही मानते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए, भेदता मानते हो चाहे अभेदता मानते हो, दोनों में ही, कि भगवान शंकर परम वैष्णव हैं। समझे?
भगवान शंकर से बड़ा वैष्णव नहीं है कोई। और जब वैष्णव संप्रदायों की बात होती है तो उसमें भगवान शंकर से भी चला हुआ एक संप्रदाय है। चतुष संप्रदाय में जब मैंने बात की थी, मेरी एक चलचित्र है चतुष संप्रदाय, पंडित हर्ष शर्मा शास्त्री डालना। उन चतुष संप्रदायों में एक संप्रदाय ऐसा है जो भगवान जिसके गुरु प्रारंभ में भगवान शंकर रहे हैं। वल्लभ संप्रदाय संभवतः है, वल्लभ संप्रदाय, तो वो संप्रदाय है। तो और भगवान शंकर ने किया क्या? विषपान कर लिया। कैसे विषपान किया? राम का नाम लेके, राम। ऐसे महायोगी भगवान को, जो भगवान की साधना में जिनसे अधिक कदाचित कोई लग नहीं सकता, सदैव राम नाम लेते रहते हैं, जो परम वैष्णव हैं, उन वैष्णव का आप लोग अपमान कर रहे हो। परम वैष्णव भगवान शंकर का अपमान कर रहे हो। क्या कह रहे हो कि भगवान ब्रह्मा जी और शिव जी भी इंद्रिय विषयों के अधीन है। किस बात से कह रहे हो ये बात? काम ने बाण मारा, काम को भस्म कर दिया, काम के वशीभूत तो नहीं हुए वो। फिर आप कहोगे कि मोहिनी अवतार में वो ऐसे नंग धड़ंग घूमे पकड़कर, तो मोहिनी अवतार में मोहिनी कौन था? क्या सामान्य स्त्रियों के प्रति उनकी यह दशा थी? मोहिनी थे स्वयं भगवान विष्णु। वो लीला थी मात्र यह दर्शाने के लिए कि भगवान का रूप अत्यंत सुंदर होता है, वो कोई भी रूप बनाए, और कोई भी पुरुष भगवान की, सभी पुरुष भगवान की माया के अधीन है। शंकर तो स्वयं परम पुरुष हैं, शंकर तो स्वयं विष्णु हैं, उनकी तो ये लीला थी, ऋषि पत्नियों की परीक्षा थी। अन्यथा जो स्वयं दूसरों को काम से मुक्त कर देते हैं, काम को जला दिया जिन्होंने, बेचारे की पत्नी ने सती थी, प्रार्थना करके वापस आई, नहीं तो काम को तो जला डाला था। संपूर्ण विश्व काम के वशीभूत हो गया था। जिस समय कामदेव भगवान शंकर को अपना निशाना बना रहे थे, संपूर्ण विश्व काम के वशीभूत हो गया था। जब काम शंकर को उद्देश्य करके सब कार्य कर रहे थे, तब भगवान शंकर ने उसे भस्म करा। मेरी तपस्या में मैं राम का चिंतन कर रहा हूँ, विघ्न डालता है? आप कह रहे हो कि उन्हें तो इंद्रियां वश में नहीं थी। ब्रह्मा जी की इंद्रियां क्यों वश में नहीं थी? क्या काम कर दिया उन्होंने ऐसा? आप कहेंगे सरस्वती जी से विवाह कर लिया। अरे पहली बात, उन्हीं से जायमान हुई थी, उन्होंने ही उत्पन्न किया था। अर्धनारीश्वर स्वरूप मान लो। कोई मैथुनी सृष्टि थोड़ी की थी ब्रह्मा जी ने। और फिर उसके पश्चात उन्होंने वो शरीर त्याग के दूसरा शरीर भी धारण कर लिया था। तो ब्रह्मा जी की भी इंद्रिया वश में हो गई। ये क्या बात लिखते हो आप लोग? जब ब्रह्मा और शंकर जी भी की इंद्रियां वश में हो गई, तुम सोच रहे हो जो सतत राम नाम लेते हैं, सतत कृष्ण नाम लेते हैं, सतत हरि नाम लेते हैं, और तुम सोच रहे हो हम जैसे, मेरे जैसे सामान्य, तुम जैसे सामान्य पुरुष राम नाम लेके इंद्रियों को जीत जाएंगे? क्या कहना। चलिए बंधु, आपको बता दिया इन विषयों को। आगे अगले से लेके चलेंगे 69वें श्लोक से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।